हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया मेरी इतनी बड़ी स्माइल से पता तो चल रहा होगा खबर बड़ी अच्छी है। खबर ये है कि मैं बता रही थी ना, लास्ट की हमने 1-2 वीडियोस जो की है उसमें भाई पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से वो दोनों ने प्लान बनाया हुआ था जाने का, सपोर्ट देने जा रहे थे। तो मैं यही कह रही थी, सपोर्ट देने क्या जाना है, वहाँ यहाँ से एड भेजो। हाँ, एड भेजो। मैंने कहा था जरूर वहाँ पे जा रहे हैं बहाने से सपोर्ट, और वहाँ मांगने के लिए जा रहे होंगे कि एक बहाना मिल गया, जाके मांग के आएंगे। ब्रदर ब्रदर तो कर ही रहे थे, ये भाई भाई कर रहे थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि उनको वहाँ से जवाब मिला है कि भैया हमें बख्श दो, मत आओ। Amazing. सोचो कितनी बेइज्जती की बात है कि कोई कह रहा हो कि आपके घर में कि हम आना है, हम आना चाहते हैं, और आप उसको बोलो नहीं अभी मत छोड़ो, कभी और आना। अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं। उनमें भी तो अक्ल कम है कि वहां पे मौतें हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के काम में गवर्नमेंट फोकस करेगी कि तुम्हारे साथ बंदे भेजो वहां पे। एग्जैक्टली, बंदे और भेजो, तुम्हारे भेजो, चीजें भेजो, बट लोगों को बचाने के लिए। तुम्हारे जाने से क्या होगा, बल्कि उनको काम करना पड़ेगा उनके लिए, और सिरदर्दी है ये अपना ही, इनको कोई लेना देना नहीं, अपने एजेंडे से जा रहे थे। तो वीडियो शुरू करते हैं, मज़े लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Turkey has numbed Pakistan, saying there's no need to come. We are busy with rescue and relief work. आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया है। इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। और आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर शेम ऑन पाकिस्तान के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। This is a selfish mentality. टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। तुर्किया में अर्थक्वेक आया है तो इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई है बगैर किसी ताखीर के। वहां पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसिन। इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुख्तलिफ ही नहीं है, तो किसी क्या मदद करेगा। खुद घर तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। हमने नजर है हमारे खुद मिलकर हालात खराब हैं, हम किसी की क्या मदद करें, हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होती। हमारे यहाँ पे बिल्कुल समझ आती है कि डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मगर कुछ तरजीहात होती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते, कि आप पैदा हुए झूठे। आर यू बोर्न लायर्स। मुझे दुख भी है इस चीज का कि आज तक ये सिर्फ जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान हो रहा है कि ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। कहते हैं ना कि मुसीबत के समय ही यह पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और यह बात शायद तुर्की को समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और उसमें काफी नुकसान हुआ तुर्की को, जिसमें इंडिया ने फौरन मानवता के नाम पे बिना धर्म जाति देखे हुए तुर्की को मदद भेजी। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी की टीम और डॉक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ वहां पे गए। तो वहीं पे भारत ने तुर्की को मदद के लिए एक और हवाई जहाज भेजने की कोशिश की सामान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की को मदद जाने के लिए उस एरोप्लेन को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना किया, इनकार किया। तो वहीं पे तुर्की ने भारत की मदद की पेशकश को धन्यवाद दिया, थैंक यू किया और कहा भारत एक सच्चा दोस्त है। साथ ही साथ तुर्की की तरफ से एक और खबर निकल के आ रही है कि तुर्की सरकार ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिनको तुर्की जाना था, उस दौरे को तुर्की की तरफ से रद्द कर दिया है और कहा है कि अभी पाकिस्तानी पीएम को तुर्की आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती, ऐसी बेइज्जती, कमाल है। सुबह सुबह अच्छी खबर, मजेदार है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की बुरे हालात में मदद की है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ये सर्च ऑपरेशंस और सर्च टीमें और जो अमली है टीम वो जानी चाहिए। टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट कर रही है वो ये, जो कि इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। और आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर शेम ऑन पाकिस्तान के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। तो क्या हमने ये गलत किया है या ठीक किया है? This is a selfish mentality.
we should be thinking for the whole ummah as a whole. क्या? We need to think collectively and together. So until there's no unity amongst the Muslim ummah, we are going to be destroyed like this. If we just get together, Central Asian states, Afghanistan, Pakistan, Iran, we will become a regional superpower. अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सके क्यों रिफ्यूज किया, क्यों रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, मगर उसने क्यों रिफ्यूज किया, इसका तो गवर्नमेंट बेहतर जवाब दे सकती है। क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो इस टाइम जो है हर एक मुल्क उठ के ये न्यूज दे रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को शर्म नहीं आई, पाकिस्तान अपने मुस्लिम कंट्री की हेल्प तो ना कर सका, दूसरे अगर कर रहे हैं तो उसको भी ना रोक दिया। मैम अब उसके अंदर देखे ना कि आप खुद दिवालिया होने के करीब पहुंचे हुए हैं, तो आप हमारी स्टेबिलिटी थी, फिर भी मैम आपकी दिवालिया होने के पहुंचे हुए हैं, तो आप किस तरह मदद कर सकते हैं? हमारे तो अब क्या कर सकते हैं, वो उनके हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं, हर बंदा को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो क्या ये निकलेंगे किसी की हेल्प करेंगे? हमारे अपने इधर के जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं सारे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल तुर्की में बहुत ही भयानक किस्म का जलजला आया है, जिसके बाद दुनिया का वो वाहिद मुल्क जिसने सबसे पहले तुर्की की मदद की है वो है इंडिया। अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, आप देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए? फिर ये कह रहे दूसरा जहाज, जो जहाँ तक मैंने देखा सुबह की बात नहीं, मैंने मेरी नजर से मैं ऐसे इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जितने मुस्लिम ममालिक है जो उनकी कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश पाकिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है, तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। देखें अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है, आप गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि पता लगे आप इस सिचुएशन में तुर्की तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट नहीं दे सकते। क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात। ऐसा पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे है जो मैंने देखा। अगर आपको पता है जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ, तो इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई है बगैर किसी ताखीर के। वहां पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसिन। क्या कहेंगे आप? देखें उनका सफारती निज़ाम है वो बढ़ा रहे हैं, वो अपने वसाइल के भी आप जा रहे हैं। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है, तो किसी का मदद करेगा? खुद घर तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। हमें नजर है हमारे खुद मिलकर हालात खराब हैं, हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। अब तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उन्हें जाकर दोहराना चाहता है कि मैं इनसे ज़्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं, हम उसकी इतनी हेल्प नहीं करते जितनी हेल्प वो कर देगा। वो हमें ये हमारे स्वार्थी तौर पर भी वैसे भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो इंडिया को ये करके क्या मिलेगा? होता जाता है कि मैं और पावरफुल हो गया हूँ, सामने हूँ, लोग मेरी बात सुने, तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे? हमारा मसला कश्मीर है। इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुंची और हम वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मशावरत करते रह जाते हैं और इंडिया वो कर गुजरता है, और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? बहसीयत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम उनको इंस्टिगेट कर सकें या इनकरेज कर सकें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम यहाँ पे माली मुआवनत की बात है, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कंडीशन में हैं कि कर सकें, हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी, तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली है वो हम उसके मुतम्मल नहीं। तो लेकिन डॉक्टर्स की टीम और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान से खिदमात जानी चाहिए तुर्की के लिए। काफ़ी सारे मुस्लिम जो उम्मा है उसको नुकसान पहुँचा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते। मुझे दुख भी है इस चीज का कि आज तक ये सिर्फ जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान हो रहे हैं ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते। तुर्की और सीरिया अगर देखा जाए तो कहीं एक साइड पे तो तुर्की कहते हैं जी वो बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ड्रोन बना रहा है, फला कर रहा है, तो कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया जा सका जिससे ये फोरकास्ट 7.8 ये जल्जला जो था 7.8 इसको फोरकास्ट क्यों नहीं किया जा सका? यार मजा आया देखने में,
और मैं तो पहले ही लास्ट वीडियोस में कह रही थी जा क्यों रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और मैंने बोला भी था जरूर मांगने जा रहे होंगे, और टर्की को समझ आ गई कि ये मांगने आ रहे हैं। वो सिर्फ मैसेज देने जा रहे थे। क्या बोला था उस बंदे ने? हाँ, पैगाम देने। That's it. वो दोनों जा रहे थे पैगाम देने की वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख हुआ कि आपका ये हुआ, हम भाई हैं, गले मिलेंगे, आई एम सॉरी, थैंक यू, हमने आपको पैगाम देने आए, बाय बाय। और अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे तो वो भी हमें दे दो जाते जाते हैं। वो तभी तो बोलते जमाइयों की तरह जा रहे हैं, क्योंकि जमाई जब जाते हैं तो उनको फिर कुछ ना कुछ दे के पैसा वैसा या गिफ्ट दे के वापस भेजते होंगे ना। तो ये मतलब लोग उन्होंने यही कहा टर्की ने, भैया कोई माल भेज रहे हो, कोई तुम्हारा कोई आ रहा है बंदा जो हेल्प करेगा डिग करने में, लोगों को निकालने में, मेडिसिन ला रहे हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हो जिससे लोग फाइंड हो जाएं, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, वही काम है, वही हेल्प चाहिए, लोगों को बचाने के लिए कुछ कर रहे हो। फिर टर्की में क्या तुम्हारे अपनी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम है, तुम वहीं बैठो, आने की जरूरत नहीं है, अपनी कंट्री का सॉर्ट आउट, वरना फिर आओगे फिर हमें देना पड़ेगा तुम्हें वापस एड। तुम अपना पैसा खर्च करके आओगे और कर ले, फिर तो बोलोगे और प्रॉब्लम आ रही है, फिर तुम्हें एड देंगे, इसलिए तुम मत आओ, तुम वहीं बैठो। नहीं, पर आप लोगों ने तो कहा था नहीं, इंडिया ने ये आप लोग बोल रहे थे कि इंडिया ने जो है मांगा ही नहीं एयर स्पेस, हम लोग अपने आप ही दूसरी जगह से चले गए, क्योंकि एयरफोर्स का जाना था और हमारा प्रोटोकॉल है कि हम जब एयरफोर्स के प्लेन्स करते हैं तो ऐसा कुछ है कि हम पाकिस्तान के वहां से एयर स्पेस से नहीं जाते। पर ये तो खुद ही पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हमने मना कर दिया है। वो तो यूट्यूब है ना, विकीपीडिया, मतलब इनको खुद तो कोई अकल है ही नहीं, दूसरे यूट्यूब चैनल से देख के बस अपना चला देते हैं, इनको खुद ही नहीं पता इनकी कंट्री में अगर किसी ने बोल दिया, मतलब विकीपीडिया तो बोल नहीं सकते, यूट्यूब में किसी ने बोल दिया, किसी का चैनल देख लिया वहां से, उसमें इन्होंने भी वही शुरू कर दिया। इनको खुद ही नहीं पता इनकी कंट्री में क्या हो रहा है। मतलब इंडिया को ज्यादा पता है कि भैया इंडिया ने एयर स्पेस, एक लेडी ने कहा था कि सोशल मीडिया में ऐसे कह रहे हैं, चलिए ठीक है, हद ही हो गई। मगर डिनाइल बड़ा जबरदस्त है लोगों का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान जो है टर्की को कुछ नहीं दे रहा। नहीं, और ये भी मान रहे कि हमने कुछ नहीं भेजा है, जबकि आपके कमेंट से पता चल रहा है कि शायद कुछ टीम, कोई छोटी सी टीम जो है वो भेजी है। अब कितना सच है यही नहीं पता भैया, उन पाकिस्तानियों को ही नहीं पता कि वो उन्होंने क्या किया है। वो खुद ही अब अंदर से इंडिया को सुन के उनको अब अंदर से हमने इतना काम तो अच्छा कर दिया कि उनको लगता है हम भिखारी हैं और हमारे बस में कुछ है ही नहीं, हम कुछ भेजते ही नहीं। वो जो हम बोल रहे हैं वही सुन के मान जाते कि हमने ये किया है। मुझे तो ये लग रहा है ये ट्रेंड हो गया है। जो भी नहीं, देखिए पूरा वर्ल्ड कहेगा कि आप बैंकरप्सी के पास हैं, अभी अपने आप को हेल्प करिए, बाद में किसी और को करना नहीं। पर बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है इस तरह से मना किया जाना, जब आप कह रहे हो आप आ रहे हो, इससे बड़ी बेइज्जती मेरे ख्याल से और कोई हो सकती ही नहीं है। व्हाट अ न्यूज़, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।